हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का टॉपिक ट्रेनिंग एंड टीचिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टीचिंग क्या होता है। टीचिंग क्या होता है, हम टीचिंग को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। टीचिंग में क्या होता है, जो हम नॉलेज की शेयरिंग करते हैं या हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई कैसे कोई काम हो सकता है। तो टीचिंग कैन बी डिस्क्राइब एज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज और गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग। दिस प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व टीचर्स और इंस्ट्रक्टर। इस प्रोसेस में कौन मेनली इन्वॉल्व होता है, टीचर और इंस्ट्रक्टर। प्राइमरीली हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोसेस होती है टीचिंग की, वो किससे एसोसिएट रहती है, क्लासरूम से। क्योंकि टीचिंग कहाँ पे होती है, क्लासरूम में, जहाँ पे क्या मिलती है, हमको थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी टीचिंग की प्रोसेस होती है वो प्राइमरीली किससे एसोसिएट रहती है, क्लासरूम से, जहाँ पे क्या मिलती है, थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड होती है। जो टीचिंग होती है वहाँ पे क्या मिलती है, हमको थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जिससे क्या होता है कि बच्चा अपने फ्यूचर चैलेंजेस को फेस कर सके, जो भी उसे अपनी लाइफ में मिले। तो हम क्या कहते हैं कि टीचिंग क्या प्रोसेस है, जो बच्चों को क्लासरूम में थियोरेटिकल दी जाती है, जिससे बच्चा क्या हो, अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम को या जो फ्यूचर चैलेंजेस उसे अपनी लाइफ में फेस करते हैं उनसे वो क्या कर सके, फेस कर सके। इसके अलावा क्या होता है कि टीचिंग क्या होती है, बच्चे में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को भी क्या करती है, डेवलप करती है। क्योंकि ग्रोथ क्या होती है, हमारा जो डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट किसका पार्ट, ग्रोथ किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। तो हम कह रहे हैं कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या करती है, हेल्प करती है बच्चों में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, उसके बौद्धिक विकास में वृद्धि में भी क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में, वो क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल और वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। क्योंकि जो टीचर है उसका काम ही क्या है कि वो बच्चों को नॉलेज दे। जो जब क्या है कि जो टीचर है वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है लर्नर को या स्टूडेंट को, इसके अलावा वो क्या है, बच्चे को गाइड भी कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, जो उसकी लाइफ में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। टीचिंग मेथड क्या होती है, अब क्या है कि टीचिंग में डिफरेंट मेथड इन्वॉल्व और डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है। वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट वाइज कि क्या टॉपिक है या क्या सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोसेस में क्या है, डिफरेंट मेथड और स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है। जैसे साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें साइंस रिलेटेड मेथड यूज होंगी, और जो हमारे आर्ट सब्जेक्ट है उसमें आर्ट से रिलेटेड मेथड और स्ट्रेटेजी यूज होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस की मेथड और स्ट्रेटेजी है वो किस पे डिपेंड करती है, टॉपिक और सब्जेक्ट में। तो टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, वेरी होती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और टॉपिक टू टॉपिक। इसके अलावा क्या है कि जो हमारी टीचिंग परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि हर एक पर्सन का क्या है, अपने अकॉर्डिंग समझाने का काम है कि वो किस तरीके से बच्चे को अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है या कैसे अपनी बात को उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू थियोरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ ही टीचर का और क्या काम है कि वो बच्चों में उसे क्या समझाए, उसकी मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, और कैसे बच्चा क्या है क्लासरूम में उसकी क्या क्या आदतें होनी चाहिए, ये सब भी किसका काम होता है, टीचर का। और ये सारी किस में आती है, टीचिंग प्रोसेस में। तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचर का थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ क्या काम है कि वो बच्चे को ये सिखाए कि उसमें क्या करे, उसे क्या टीच करे, मोरल वैल्यूज, एथिक्स एंड हैबिट्स फॉर स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, उसको क्या है, उसको गाइड करना भी होता है कि कैसे बच्चा अगर फ्यूचर में अपने लिए जो उसका पाथ है वो करेक्ट पाथ चूज करे, उसको सेलेक्ट कर सके। इसका भी किसका काम होता है, ये टीचर का काम होता है कि वो बच्चे को गाइड करे कि कैसे वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके और अपने जो चैलेंजेस है उनको फेस कर सके। ये सब किस में होता है, टीचिंग प्रोसेस में। अब हम समझेंगे व्हाट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, हमारी प्रैक्टिकल साइड ऑफ लर्निंग। जैसे हमने क्या कहा कि टीचिंग क्या होती है, थियोरेटिकल नॉलेज जो हमने पढ़ा, अब जो हमने पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, वो क्या होती है, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड पीपल स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। अब क्या है, ट्रेनिंग से क्या होता है कि
लोगों में क्या होता है, स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, जिससे वो क्या है कोई भी टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और उनमें क्या होता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है, किसमें, ट्रेनिंग में। जो एक्सपर्ट ट्रेनर होता है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है जो ट्रेनर है वो इजीली क्या है बात को समझ सके। जो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल साइड है, प्रैक्टिकली हम जो लर्निंग हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोगों में स्किल्स क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, जिससे वो बच्चा क्या कर सके, अपने दिए हुए गिवन टास्क को क्या करे, इजीली कंप्लीट कर सके। इसी के साथ साथ क्या हो, उसमें एक्सपीरियंस मिले कि उसे कैसे अपने फ्यूचर में अपने टास्क को कंप्लीट करना है और अपनी गलतियों से वो इम्प्रूव करे। इसके साथ ही साथ क्या है कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। आउटसाइड क्लासरूम मतलब यह है कि हम क्या कहते हैं, जनरली क्या है, क्लासरूम में थियोरेटिकल नॉलेज मिल रही है। आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम आप पढ़ाएंगे तो क्लास में, पर वो बच्चों से रिलेटेड नहीं है। इस टाइम पे जो ट्रेनी है वो क्या है, एज ए टीचर अपना काम कर रहा है। ट्रेनिंग में क्या होता है, अगर किसी को ट्रेनिंग मिली है, मतलब जो ट्रेनी है, तो अगर उसे ट्रेनिंग मिली तो उसमें क्या होते हैं, स्किल्स इंप्रूव होते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होता है या उनमें एटीट्यूड डेवलप होता है, और वो किसी भी टास्क को, जो भी उनको टास्क परफॉर्म हुआ, वो उनको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। किसी भी ट्रेनी को कुछ टास्क, अगर हमने किसी को कुछ टास्क दिया है, अगर उसे पता ही नहीं कि वो कैसे उस टास्क को कंप्लीट करे, तो इसके लिए उसको क्या रिक्वायर है, ट्रेनिंग की। अगर ट्रेनी को ट्रेनिंग अच्छे से मिली है तो क्या होगा कि उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसके स्किल्स इंप्रूव हुए होंगे, उसका एटीट्यूड चेंज हुआ होगा और वो टास्क को इजीली कंप्लीट कर लेगा। अगर आप बीएड में हैं और आपने अपनी टीचिंग की जो क्लासेस हैं, या आपने टीचिंग नहीं की अपनी बीएड क्लास में, तो क्या है कि आप में स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो आप क्लास में अपने पढ़ाने के जो तरीका है उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। तो ट्रेनिंग क्या है, जरूरी है आपकी, किसको, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ट्रेनिंग क्या होता है, एक्सपीरियंस इम्प्रूव करता है, किसमें, थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें क्लासरूम में मिली है। अब आपने किताब से पढ़ लिया, आपको टॉपिक की नॉलेज है, पर आपको बच्चों को वो कैसे एक्सप्लेन करनी है, आप जो बुक में लिखा है पूरा उसी को पढ़ के तो सुना नहीं सकते। आपको वो थ्योरेटिकल नॉलेज को, बच्चों को जब ट्रेनिंग के दौरान आपने सीखा कि कैसे हम उसे अपनी ट्रेनिंग में उस जो थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करके हम एक्सप्लेन करें, तो उससे आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, जिससे आपका है, आप फ्यूचर में कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको आइडिया है कि आपको किस तरीके से अपनी टीचिंग करनी है। तो ट्रेनिंग क्या करती है, हेल्प करती है आपके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम ट्रेनिंग और टीचिंग को डिफरेंसेस से समझते हैं कि क्या टीचिंग है, ट्रेनिंग है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में, कि डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में टीचिंग और ट्रेनिंग क्या है। अब टीचिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज और गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग। तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग में क्या होता है, जो हम नॉलेज शेयर करते हैं या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे ये काम किया जा रहा है, वही क्या है, हमारी टीचिंग है। इसके अलावा ट्रेनिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ लर्निंग, जो हमने थियोरेटिकल नॉलेज ली क्लासरूम में, उसको कैसे प्रैक्टिकली अपनी ट्रेनिंग में लेके लर्निंग जो हुई उसे हम कह रहे हैं ट्रेनिंग, जिससे हमारा स्किल्स क्या हुई, इम्प्रूव हुई। अब नेचर के रिस्पेक्ट में, नेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जो टीचिंग और ट्रेनिंग है उसमें टीचिंग क्या होती है, एकेडमिक एक्टिविटी, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज हमारी जो एक्टिविटीज है वो है टीचिंग। और उसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस, सीखने की, पढ़ने की नहीं, नॉलेज लेने की नहीं, उसको जो हमने नॉलेज ली है, लर्न की है, उसको कैसे यूज किया है, ट्रेनिंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस। तो नेचर वाइज क्या होता है कि हमारी टीचिंग होती है एकेडमिक एक्टिविटी जो हमारी क्लासरूम में होती है, और हमारी ट्रेनिंग क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस होती है। अब क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग में स्टूडेंट क्या गेन कर रहा है, उसके वाइज हम समझते हैं कि टीचिंग और ट्रेनिंग क्या होता है। जो टीचर है उसका काम क्या है कि वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसमें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक में।
तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचर का काम क्या है, जो उसने क्लासरूम में नॉलेज ली एक स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट में, टीचर का काम है वो नॉलेज को प्रोवाइड करना। और ट्रेनिंग का काम क्या है, जो इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन और स्किल्स उसने डेवलप किए अपनी परफॉर्मेंस है उन्हें यूज करना। आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आपने थियोरेटिकल नॉलेज से अपनी टीचिंग में अपनी जो सब्जेक्ट है उससे अपने नॉलेज ले ली स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज। पर ट्रेनिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको गाइड करने का और स्किल्स इम्प्रूव, आपके इंस्ट्रक्शन, इन सब अपनी की परफॉर्मेंस में इन सब को यूज़ करने का मौका मिला ट्रेनिंग में। ठीक है, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। अब क्या होता है कि जो हमारी टीचिंग है वो किस में इन्वॉल्व होती है, थ्योरी में। क्योंकि क्या है, टीचिंग क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है। आपने जो क्लासरूम में बुक से पढ़ा तो वो क्या है, थ्योरी। तो हम क्या कहते हैं, टीचिंग मेनली इन्वॉल्व थ्योरी। यहाँ पे सिर्फ आप बुक से जो पढ़ा है उसी को क्या कहते हैं, टीचिंग। और जबकि इसके अलावा ट्रेनिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच। जब आपने जो पढ़ा है उसको पढ़ाना, प्रैक्टिकली कैसे पढ़ाना, वो क्या होता है, ट्रेनिंग। अब आता है फोकस। टीचिंग मेनली किसमें फोकस करता है, एजुकेशन एंड नॉलेज। ठीक है, पढ़ाई में और जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग किसमें फोकस होता है, स्किल्स और एबिलिटी। जो बच्चे की स्किल्स और एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ये ट्रेनिंग का मेन फोकस होता है। क्लासरूम। अब इतने में यही है कि टीचिंग क्या होती है, क्लासरूम एनवायरनमेंट में होती है, जबकि हमारा ट्रेनिंग क्या होती है, वर्क एनवायरनमेंट। होती क्लास में ही है, पर क्या है, क्योंकि टीचिंग क्या है, इसमें बच्चा अपनी बुक में पढ़ के, क्लासरूम में बैठ के उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। पर ट्रेनिंग में वो जो पढ़ा हुआ है उसको अपने स्किल्स और एबिलिटी के थ्रू क्या कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि टीचिंग हमारी क्लासरूम एनवायरनमेंट में होती है और हमारी ट्रेनिंग कहाँ होती है, वर्क एनवायरनमेंट में। इन सारे टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो टीचिंग है वो क्या है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, गिविंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, और ट्रेनिंग क्या है कि जो हमको क्या है, हमारी स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करना और हमारे एक्सपीरियंस को क्या करना, हमें एक्सपीरियंस डेवलप करना। तो ठीक है, टीचिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ फोकस मोर ऑन थ्योरीज। ठीक है, थ्योरी पे, बुक पे फोकस करता है हमारा कौन, टीचिंग। और ट्रेनिंग क्या है, ये इसमें क्या है, बच्चे में स्किल्स की क्या, एक्वायरिंग एंड लर्निंग ऑफ स्किल्स। जो उसका मेन फोकस क्या है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, बच्चे को एक्सपीरियंस होना। क्योंकि आपने बुक से पढ़ा और उसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, जब आप उस जो ट्रेनिंग ली है या आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, जब उसको एक्सपीरियंस करके क्लास में खड़े होके पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।